दोस्तों, आप हमारे इस वीडियो को जिस भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस में देख रहे हैं, चाहे वो मोबाइल हो, लैपटॉप हो, टीवी हो, उन सब में एक सेमीकंडक्टर चिप्स लगा हुआ है। अगर वो सेमीकंडक्टर ना हो तो कोई भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस नहीं चलेगा। इसका मतलब क्या? इसका मतलब ये कि सेमीकंडक्टर पूरी दुनिया के लिए सबसे इम्पोर्टेंट है। बिकॉज आज के टाइम में पूरी दुनिया इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस का यूज कर रही है। ऐसा कोई देश नहीं है जहाँ पर मोबाइल नहीं है, ऐसा कोई देश नहीं है जहाँ पर लैपटॉप नहीं है। अब आप बोलेंगे ये सारी चीज़ हमें पता है, प्रॉब्लम क्या है? गाइस, प्रॉब्लम ये है कि सेमीकंडक्टर पूरे दुनिया के लिए इम्पोर्टेंट है, भारत के लिए भी। प्रॉब्लम ये है कि सेमीकंडक्टर का जो कंट्रोल है वो कुछ देशों के हाथ में है, जैसे कि चाइना, अमेरिका, जापान, ताइवान जिस पर चाइना कब्जा करना चाहता है। ताइवान के पास सेमीकंडक्टर का 60% कंट्रोल है। आज के वीडियो में हम लोग इन्हीं चीज़ों पर बात करने वाले हैं और आपको बताने वाले हैं कि इतने इम्पोर्टेंट चीज़ को लेकर के भारत सरकार का क्या प्लान है। भारत सरकार सेमीकंडक्टर में $100 बिलियन इतना बड़ा अमाउंट क्यों इन्वेस्ट कर रही है? भारत के कौन कौन से जगहों पर न्यू सेमीकंडक्टर प्लांट को सेटल किया जा रहा है? आने वाले दिनों में सेमीकंडक्टर को लेकर के भारत का क्या प्लान है? क्यों ये बोला जा रहा है कि भारत अपने सेमीकंडक्टर के बजट को दोगुना कर देगा महज 3 से 4 साल में? ऐसा क्या करने वाला है भारत? आइए जानते हैं इस छोटे से वीडियो के माध्यम से। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं विकास और आप देख रहे हैं ऑल इंडिया प्रोजेक्ट। भारत सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री के लिए एक अच्छा एनर्जी कंडक्टर बनने के लिए हर चेक बॉक्स को टिक कर रहा है। गाइस, उद्योग रिपोर्ट के अकॉर्डिंग भारत का जो सेमीकंडक्टर बाजार है, मार्केट है, वो 2030 तक दुगुना से भी अधिक हो जाएगा, करीब 100 से 110 बिलियन डॉलर का। मंडे को ये मैं ऑडियो रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ और संडे को एक रिपोर्ट जारी किया गया जहाँ पर उद्योग के अनुमानों का हवाला देते हुए बयान में कहा गया कि भारतीय सेमीकंडक्टर मार्केट 2024-25 में लगभग 45 से 50 अरब डॉलर का पहुंच चुकी है, जबकि 2023 में ये 38 बिलियन डॉलर थी। इस बयान में कहा गया है कि उद्योग के अनुमानों के अकॉर्डिंग भारतीय सेमीकंडक्टर बाजार इसी तरह से लगातार ग्रो करेगा और 2030 तक 100 टू 110 बिलियन डॉलर तक पहुंच जाएगा। भारत के पास सेमीकंडक्टर्स की नीड सरकार के प्रयासों और उद्योग की प्रतिक्रिया पर प्रकाश डालते हुए एक विस्तृत बयान तैयार किया गया, जहां पर बताया गया कि कोविड-19 महामारी के दौरान चुनिंदा भौगोलिक क्षेत्रों पर पूरी दुनिया डिपेंड करती थी। विशेष रूप से ऑटोमोबाइल उद्योग के सामने एक संकट पैदा हो गया, क्योंकि कोविड-19 के दौरान हर देश से सामान आना बंद हो गया और जब बंद हुआ तो भारत का ये मार्केट पूरी तरह से ठप हो गया, जबकि कोविड-19 के दौरान सिर्फ यही मार्केट चल सकता था। कोविड-19 के दौरान हर कोई अपने घर में पैक था। अगर वो दुनिया से जुड़े थे तो सिर्फ इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस के माध्यम से, और ये इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस चलती है सेमीकंडक्टर से। तो उस टाइम पूरी दुनिया को पता चला कि सेमीकंडक्टर की इम्पोर्टेंस क्या है। वर्तमान में ताइवान, दक्षिण कोरिया, जापान, चीन और अमेरिका जैसे देश सेमीकंडक्टर उद्योग पर हावी हैं, उनका उस पर कब्जा है। पूरे वर्ल्ड में दुनिया के 60% से ज़्यादा सेमीकंडक्टर का उत्पादन अकेले ताइवान करता है। इसमें भी पूरी दुनिया में जितने भी अच्छी क्वालिटी की सेमीकंडक्टर है, उसमें से 90% सेमीकंडक्टर का योगदान ताइवान का है। तो एक ही क्षेत्र पर इस तरह की डिपेंडेंसी, इसने वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला को महामारी और प्राकृतिक आपदा से लेकर भू राजनीतिक तनावों तक गंभीर जोखिमों के प्रति उजागर किया। इसी चीज को देखते हुए कई सारे देश अब सुरक्षित और विविध आपूर्ति श्रृंखला बनाए रखना चाहते हैं। संयुक्त राज्य अमेरिका, यूरोपीय संघ, जापान और दक्षिण कोरिया ने घरेलू चिप निर्माण को बढ़ावा देने और किसी एक क्षेत्र पर अत्यधिक अपनी निर्भरता को कम करने के लिए राष्ट्रीय रणनीति को शुरू कर चुके हैं। और इसी बयान में कहा गया है कि भारत इस वैश्विक बदलाव में एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले करने वाला है। जी हाँ गाइस, भारत पूरी दुनिया का सबसे तेज गति से ग्रो करने वाला कंट्री है एट प्रेजेंट टाइम, बिकॉज हम लोग एक विकासशील कंट्री हैं और विकासशील कंट्री की जो ग्रोथ होती है वो काफ़ी ज़्यादा होती है। वन अर्थ, वन फैमिली, वन फ्यूचर। भारत को सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग हब बनाने के पीछे भी हमारी यही भावना है। भारत की स्किल, भारत की कैपेसिटी, भारत की कैपेबिलिटी का पूरी दुनिया को लाभ हो, यही भारत की इच्छा है। तो ये जो बदलाव होने वाला है, इसमें हमारे प्यारे भारत का एक विश्वसनीय भागीदार होने वाला है। वैश्विक सेमीकंडक्टर बाजार के 2030 तक $1 ट्रिलियन तक पहुंचने की उम्मीद है और इसमें से भारत का बाजार एक बहुत बड़ा हिस्सा है। हर दिन हजारों की तादाद में भारतीय लोग मोबाइल,
लैपटॉप वगैरह खरीदते हैं और उन सारे देशों को फायदा होता है भारत से। तो भारत का इन चीज़ों में कब्जा होना काफ़ी ज़्यादा जरूरी है। आज आप जितने भी फ़ोन लैपटॉप यूज कर रहे हैं वो सब विदेशी है, चाइनीज है। एक भी अच्छा फ़ोन, एक भी अच्छा लैपटॉप, खासकर लैपटॉप, एक भी लैपटॉप इंडियन नहीं है। एक दो आपको मिल जाएंगे छोटे मोटे 10,000 15,000 का, जिसकी कोई वैल्यू ही नहीं है। जितने भी ब्रांड की आप बात कर लीजिए वो सब चाइनीज है। आईफोन है तो अमेरिकन है। इस मामले में भारत को आत्मनिर्भर बनना पड़ेगा और इसकी शुरुआत होगी सेमीकंडक्टर से, क्योंकि बाकी चीज़ तो हमें मिल जाएगा लेकिन सेमीकंडक्टर नहीं मिलेगा। भारत में सेमीकंडक्टर निर्माण आपूर्ति श्रृंखला के 3 प्रमुख स्तंभों उपकरण, सामग्री एवं सेवाएं और अनुसंधान एवं विकास, इन चीज़ों में भारत नंबर 1 है। उपकरण है, सामग्री है, हमारे पास जनसंख्या काफ़ी ज़्यादा है, सेवाएं ज़्यादा देंगे हम कम से कम पैसे में, अनुसंधान एवं विकास, ये सारी चीज़ है। इसके वजह से ही भारत सेमीकंडक्टर के मामले में काफ़ी ऊपर जाने वाला है। इसमें कहा गया है कि भारत सेमीकंडक्टर उपकरणों के लिए पुर्जे बनाने हेतु MSME के मजबूत आधार का लाभ उठा सकता है और इसके पास रसायनों, खनिजों और गैसों का एक समृद्ध स्रोत भी है, जिसका उपयोग सेमीकंडक्टर की आपूर्ति श्रृंखला कंपनियां करती है। बयान में कहा गया है कि सेवा, अनुसंधान एवं विकास, लॉजिस्टिक और आपूर्ति श्रृंखला, AI, बिग डेटा, क्लाउड कंप्यूटिंग और IoT अर्थात इंफॉर्मेशन ऑफ टेक्नोलॉजी, इन चीज़ों में प्रमुख प्रतिभाएं भारत के पास आ चुकी है। भारत इन चीज़ों में काफ़ी आगे निकलने जा रहा है। ऐसी कंडीशन में भारत आने वाले दिनों में तेजी से सेमीकंडक्टर का प्रोडक्शन करेगा। सरकार ने दिसंबर 2021 में 76,000 करोड़ रुपये के परिव्यय के साथ अर्थात खर्च करने के साथ भारत सेमीकंडक्टर मिशन शुरू किया, ताकि हम लोग सेमीकंडक्टर निर्माण, डिस्प्ले निर्माण, चिप डिजाइन, इन चीज़ों में निवेश हेतु अपने कंपनियों को सहायता प्रदान करें। अलग अलग कंट्री से जो भी कंट्री भारत के अंदर अपना प्लांट सेटअप करना चाहते हैं, इस तरह की चीज़ें बनाना चाहते हैं, उनको हम लोग इंसेंटिव दे रहे हैं ताकि वो हमारे भारत में आएँ। क्योंकि जब तक हमारे पास अलग अलग देशों से सेमीकंडक्टर की हाई क्वालिटी नहीं आएगी, तब तक हम लोग मास लेवल पर सेमीकंडक्टर का प्रोडक्शन नहीं कर पाएंगे। तो अब ये सारी चीज़ें देखने को मिल रही है। गुजरात, असम में भी कई जगहों पर सेमीकंडक्टर प्लांट बैठ चुका है। अमेरिका की जो मेमोरी चिप निर्माता कंपनी है माइक्रोन, इन सारी कंपनियों के साथ भारत और भारत की कंपनियां जैसे कि टाटा इलेक्ट्रॉनिक, रेनेसास एंड स्टार्स, ये सब साझेदारी कर रहे हैं जो कि भारतीय कंपनियां हैं। CG पावर एंड इंडस्ट्रियल प्राइवेट लिमिटेड, टाटा सेमीकंडक्टर असेंबली एंड टेस्ट प्राइवेट लिमिटेड, काइनेस सेमीकॉन, SCL, फॉक्सकॉन, इस तरह की कई सारी कंपनियां आपस में साझेदारी करके भारत में सेमीकंडक्टर के प्लांट को सेटअप कर रही है। टोटल 1.55 लाख करोड़ रुपया का निवेश होने वाला है इस क्षेत्र में इन कंपनियों के द्वारा। ओवरऑल भारत इन सारे कंपनियों को भारत में बुला रहा है कि आप भारत में आइए, भारत में प्लांट सेटअप कीजिए और भारत में सेमीकंडक्टर को बनाइए। सरकार ने करीब करीब 22 कंपनियों से चिप डिजाइन परियोजना के लिए 234 करोड़ रुपये के समर्थन की प्रतिबद्धता जताई है, जिसकी टोटल प्रोजेक्ट लागत 690 करोड़ रुपया होने वाली है। इन चिप्स का उपयोग CCTV कैमरा, मोबाइल नेटवर्क, उपग्रह, सैटेलाइट, कार, स्मार्ट उपकरण, इन चीज़ों में किया जाएगा। और आज के टाइम में ये सारी चीज़ आपको हर घर में देखने को मिल जाएगी। कौन सा ऐसा घर है जहाँ पर आपको फ़ोन देखने को नहीं मिलेगा? CCTV कैमरा, कार, हर जगह है। और इन सब में यूज होता है सेमीकंडक्टर। सेमीकंडक्टर पारिस्थितिक तंत्र विकास के अपने दृष्टिकोण के तहत सरकार सेमीकॉन इंडिया का समर्थन करती है, जो सेमीकंडक्टर इक्विपमेंट एवं मटेरियल्स इंटरनेशनल, इन चीज़ों के साथ साझेदारी में आयोजित एक प्रमुख कार्यक्रम है। यह मंच निवेश, संवाद, रणनीतिक साझेदारी को बढ़ावा देने के लिए वैश्विक उद्योग जगत के नेताओं, नीति निर्माताओं, शिक्षावादियों और स्टार्टअप को एक साथ लाता है। बयान में यह भी कहा गया है कि चौथा संस्करण 2 से 4 सितंबर 2025 तक दिल्ली में आयोजित किया जाएगा। इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन अर्थात ISM और सेमी द्वारा सेमीकॉन इंडिया 2025, इस वाले फंक्शन का आयोजन होने वाला है सितंबर 2025 में 2 से 4 के बीच में, जिसको कि नई दिल्ली के यशोभूमि में आयोजित किया जाएगा। यह वैश्विक सेमीकंडक्टर पारिस्थितिक तंत्र में भारत की नई भूमिका को प्रदर्शित करेगा। तो कुल मिलाकर के देखा जाए तो भारत सरकार सेमीकंडक्टर के मामले में तेजी से अपना पैर पसार रही है और दुनिया के अलग अलग कंट्री के साथ कोलैबोरेट कर रही है और इस पर काम कर रही है। ताइवान भी भारत में आना चाहता है, क्योंकि ताइवान को पता है कि चाइना उस पर कब्जा करना चाहता है। जब तक चाइना उस पर कब्जा करेगा तब तक वो अपना पैर अलग अलग कंट्री में पसारना चाहता है और उसके लिए भारत एक इंपॉर्टेंट कंट्री है। तो आई होप कि गाइस आप समझ पाए होंगे सेमीकंडक्टर भारत के लिए कितना इंपॉर्टेंट है और भारत सरकार क्या प्लानिंग कर रही है। न केवल सेमीकंडक्टर बल्कि भारत में कई सारे बड़े बड़े डाटा सेंटर को बनाया जा रहा है। कौन कौन से डाटा सेंटर को कहाँ पर बनाया जा रहा है, सामने 2-4 वीडियो शो हो रहा है, आप इस पर क्लिक करके देख सकते हैं। नाउ थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अपने लोग अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।